हेलो, नमस्कार, राम राम, जय जोहार, आरजे मोनिका का आप सभी को सलाम। दोस्तों, मुझसे एक दोस्त ने पूछा कि कैसे हो। मैंने कहा बस दुआ है आपकी। और मैंने कहा तुम कैसे हो। उसने कहा बस दुआ है आपकी। और ये बोलकर हम दोनों निकल लिए। भाई आजकल का जो समय है जिसमें हम जी रहे हैं, ये बहुत ऐसा हो गया है कि हम बातें सिर्फ औपचारिकता के लिए करते हैं। अब आप ही सोचिए ना, कभी आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, बस में सफ़र कर रहे हो, तो अक्सर ये होता है कि हमें लगता है कि सामने वाला पहले हमसे बात करे, फिर है हम बात करेंगे। और सामने वाला भी यही सोचता है कि भाई सामने वाला जो बैठा है वो मुझसे पहले बात करे, तभी तो मैं उससे बात करूँगा या करूँगी। देखिए, औपचारिकताएँ बहुत ज़रूरी होती हैं। लोगों से बात करना बहुत ज़रूरी होता है, मेल मिलाप ज़रूरी होता है, और इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम आपस में एक दूसरे को जानें समझें। आप सोचिए ना, आप जिस सिटी में रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, आपने कभी सोचा है कि वहाँ अक्सर ऐसा होता है कि कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हमारे बाजू में कौन रह रहा है। और या फिर बाद में जब हम कहीं मिलते हैं तो लगता है कि यार ये भी उसी मोहल्ले में और मैं भी उसी मोहल्ले में, ये भी उसी अपार्टमेंट में और मैं भी उसी अपार्टमेंट में, पर कभी मुलाकात ही नहीं हुई। चलिए, हम एक जो कहानी की बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कहानी सुनाना। तो हम जिस कहानी की बात कर रहे हैं, ये कहानी है यूरोपियन कंट्रीज़ की, जहाँ बहुत ठंड होती है। और कई जगह पर ऐसा होता है कि जो कोल्ड स्टोरेज बनाए जाते हैं वो ज़मीन से लगभग 5-6 मीटर नीचे बनाए जाते हैं, जहाँ पर लोगों का आना जाना लिफ्ट से होता है। तो एक जगह ऐसा ही एक कोल्ड स्टोरेज था जहाँ पे काफ़ी लोग काम किया करते थे। और वहाँ जो हमारे कहानी का कैरेक्टर है, हीरो है। हीरो तो इसमें दो हैं, पर पहला हीरो जो है वो जॉन है, जो वहाँ काम किया करता था। एक दिन वो कोल्ड स्टोरेज में गया, और अचानक ऐसा हुआ कि सारे लोगों के जाने के बाद वहाँ पर जो कोल्ड स्टोरेज का दरवाज़ा है वो बंद हो गया, और हमारे जॉन साहब जो हैं वो अंदर ही फंस कर रह गए। फिर उन्होंने काफ़ी कोशिश की, पर डोर जो है वो खुला ही नहीं। आवाज़ दी, पर आवाज़ कौन सुनता, सारे लोग तो जा चुके थे। अब बंद कमरे में उनका दम घुटने लगा, वो बेहोश से होने लगे। और इतने में हुआ ये कि जो हमारे कहानी का सेकंड कैरेक्टर है ना, उसकी एंट्री होती है, और वो सेकंड कैरेक्टर होता है वहाँ का चौकीदार, जो कि सारे रूम में सर्च करता है। और अचानक देखता है कि जो जॉन है वो बेहोश है। दरवाजे से उनको जो शीशा लगा हुआ था वहाँ से दिखाई देता है। उन्होंने बाहर से डोर खोला और जॉन को उठाया, चूँकि जॉन बेहोश थे। तो उन्हें होश में लाने के लिए वो ऊपर लेके गए। उन्होंने उनको कंबल से ढका, उनके हाथ पैर की ऐसे मसाज की, और कुछ गर्म चीज़ें उनको पीने के लिए दी। और जब जॉन होश में आया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी जगह में मुझे ढूंढने के लिए चौकीदार वहाँ कैसे पहुँच गया। उन्होंने चौकीदार से पूछा कि तुमको कैसे पता चला कि मैं अंदर हूँ। चौकीदार ने जो आंसर दिया ना, वो बहुत प्यारा आंसर था, और आश्चर्य वाला भी, क्योंकि हम तो मेल मिलाप भूल ही गए हैं। उसके आंसर से ये पता चलता है कि आपस में मेल मिलाप रखना कितना ज़रूरी है। एक्चुअली होता ये था, चौकीदार ने बताया कि जब आप अंदर जाते थे, वैसे तो यहाँ पे कम से कम 150 लोग काम करते हैं, लेकिन जब भी आप आते थे आप मुझे हाय बोलते थे, और मैं भी आपको रिस्पॉन्स करता था। और जाते वक्त भी आप मुझे बाय बोलते थे, और मैं भी आपको रिस्पॉन्स करता था। और आज ये हुआ कि आज मैंने आपको सिर्फ जाते देखा, आते नहीं देखा। तो मुझे लगा कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, और ये सोचकर मैंने सर्च किया। और जैसे ही मुझे मिरर से दिखा, अंदर जो ग्लास है उससे दिखा कि आप बेहोश पड़े हैं, मुझे समझ में आ गया कि डोर लॉक हो गया और आप अंदर फंस गए। तब फिर जॉन ने कहा कि मेरा एक सिर्फ छोटा सा हाय और एक छोटा सा बाय जिसने आज मेरी जान बचा ली। तो है ना बहुत क्यूट सी कहानी। तो दोस्तों, चलिए हम ये करते हैं कि एक छोटी सी बात अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि कोई हमसे पहले बात करे ना करे, हम कोशिश करेंगे कि जिनसे भी मिले हम पहले बात करने की कोशिश करें। तो इसी बात के साथ, नमस्कार।